आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ चुके हैं फिर नए लेक्चर के साथ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेसिकली इसमें हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में अपनी बात किया था मॉलिक्यूलर वेट के बारे में या मॉलिक्यूलर मास के बारे में। जो हमने छोटी सी एक वीडियो की थी उसका इस लेक्चर में हम यूज करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम इजीली समझ पाएंगे। तो हम बेसिक तौर पर हम मोल को पढ़ने वाले हैं कि मोल है क्या और मोल के जो 1 2 3 फार्मूले हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ज्यादा इसको हम एलिबरेट नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका एलिबरेशन होगा हमारे चैप्टर फर्स्ट में क्लास 11th की। तो अब हम बात करते हैं मोल के बारे में कि मोल है क्या। शुरुआत करते हैं कि मोल के बारे में यदि मैं बात करना चाहूँ तो आप बेसिक तौर पे आप किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करना होता है हमें यदि केले लाने जाने हैं मार्केट से तो हम बोलते हैं शॉपकीपर से कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए। तो 1 डजन आप लेने जाते हैं तो उसमें उसका मतलब ही होता है कि 1 डजन मीन 12। कोई भी चीज जब 12 की संख्या में होती है, नंबर ऑफ 12 की जब संख्या में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डजन बोलते हैं। ऐसे ही किसी चीज को हमें मान लेते हैं चूड़ियां लेनी है और उसको हम लेते हैं कि 1 स्कोर चूड़ी बोलते हैं। तो 1 स्कोर में कितने हो जाते हैं, 1 स्कोर में जो हमारे नंबर हो जाते हैं वो 20 हो जाता है। कोई भी जो 20 आइटम्स होंगे इसको हम यहाँ पर आइटम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, आइटम्स बोल सकते हैं। तो किसी भी चीज की जब नंबर जो होती है वो 20 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है, ऐसे हम मान लेते हैं एक बोलते हैं ग्रोस बोलते हैं। तो 1 ग्रोस, जब भी हम किसी चीज को ग्रोस बोलेंगे तो इसका मतलब होता है 144 आइटम्स। यानी किसी भी चीज की जब संख्या 144 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 ग्रोस बोलते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, 144 कोई चीज हो सकता है, जैसे आप ग्रेप्स हो सकता है 144 या 144 पेन हो सकते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि 1 ग्रोस पेन है। तो इसके बारे में ऐसे सेम तरीके से अब हमें ये तो हमने मटेरियलिस्टिक चीजों को ऐसे जो कि मैक्रो थिंग्स हैं उसको हमने उसके बारे में काउंट करना शुरू किया। लेकिन चूंकि हम केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं, जब हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो इन सभी क्वांटिटी का किलोग्राम ग्राम का लेना और इसके बारे में ऐसे जानना हमें उसमें डिफिकल्ट होता है, उसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कॉन्सेप्ट, एक साइंटिस्ट हुआ एवोगाड्रो, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक नंबर दिया जिसको उन्होंने कहा, वो नंबर को बोला उन्होंने 6.023 इंटू 10⁻23। एक ऐसे नंबर दिया उन्होंने और इस नंबर को कहा कि ये 1 मोल होगा। क्या होगा, ये 1 मोल होगा। तो ये 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाता है। इन्होंने एक मोल के बारे में बात किया और इस मोल के बारे में कहा कि चूंकि एवोगाड्रो ने दिया था तो इसको हम इसलिए नंबर ऑफ एवोगाड्रो बोलते हैं, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, ए फॉर एवोगाड्रो। तो तब से ये सारी चीजें ऐसे होने लगी कि हम 6.023 इंटू 10⁻23 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। ऐसे ही एक नंबर रख दिया, जैसे कि हमारा 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, 1 स्कोर इक्वल टू 20 होता है, 1 ग्रोस इक्वल टू 144 होता है, सेम एज 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये सिंपल तरीके से हमने इसमें इट इज जस्ट अ नंबर, ये एक नंबर है। अब ये 1 मोल में क्या क्या ले सकते हैं, तो 1 मोल जो होता है ना वो किस किस चीज के लिए स्टैंड कर सकता है। तो 1 मोल इट कैन बी स्टैंडर्ड फॉर एटम, 1 मोल एटम भी हो सकता है। यानी 1 मोल एटम का मतलब, तो उसमें जो एटम की जो संख्या होगी 6.023 इंटू 10 पावर कितनी होगी, 23 होगी। ये हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी 6.023 इंटू 10 पावर क्या होगा, 23 होगा। और ये हमारे आयन भी हो सकते हैं, आयंस। तो आयन भी कितना होगा, 6.23 इंटू 10 पावर 23 हो सकता है। यानी ये 1 मोल हेयर भी हो सकता है, 1 मोल पेन हो सकता है। मतलब वैसे तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको हम किस में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो कि पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए। कोई भी पार्टिकल्स होता है, Na के 1 मोल हो सकते हैं, Na प्लस के 1 मोल हो सकते हैं। 1 मोल Na प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल Na प्लस आयंस। अब इसका मतलब हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयन विल बी प्रेजेंट दियर। कितने आयन प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल तरीके से ये 1 मोल के बारे में हमने पढ़ा कि ये 1 मोल होता है। तो 1 मोल कोई भी एक संख्या है जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 होती है
और ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। तो आपको आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि मोल का क्या मतलब होता है। थोड़ा और मोल के बारे में जानते हो तो मोल एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोल इज अ डायमेंशन लेस, मोल इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल लेस मतलब फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी ये विमाहीन जिसको हम बोल सकते हैं ना, डायमेंशन लेस को हम क्या बोल सकते हैं, विमाहीन। मोल को हिंदी में हम मोल ही बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस मोल के बारे में हमने इतनी बात सीखा कि मोल जो है वो एक विमाहीन होता है, एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फिर इसमें 1 मोल जो इक्वल टू होता है वो कितना होता है, 6.23 इंटू 10⁻23 होता है, और जो कि हम इसको Na से भी बोलते हैं। 1 मोल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। अब इसके कुछ फार्मूला है, उसके बारे में हम सीखते हैं। इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ फार्मूला है। तो इसमें 3 फार्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और उसमें में से जो यूज होता है, मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वो हमारा होता है फर्स्ट फार्मूला, जो कि हम सोल्यूशन चैप्टर में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मोल को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, ठीक है, ये हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे ये एन है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फर्स्ट हमारा फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। ये तो हमारा किसके लिए हो जाएगा, तो किसी भी कंपाउंड के लिए हो जाता है, मतलब किसी भी जब उसमें कई ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हो, मतलब मॉलिक्यूल के लिए जो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि वेट होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब मान लेते हैं उसमें क्या हो जाए कि किसी एलिमेंट के लिए निकालना है, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, उसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा, और ए एटॉमिक मास हो जाएगा, मतलब उसमें वेट जो भी उसका दिया होगा, और फिर उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास हो जाएगा। तो भार बटे अणुभार उसमें यूज कर लेंगे, कितना वो वजन है उस एलिमेंट का, और फिर उसमें हम ये कर देंगे। तो सिंपल तरीके से पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इस पे एक फार्मूला लिखना चाहिए, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू W अपॉन एम। ऐसे हम सिंपल तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम CH4। कह रहा है कि 16 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या याद करो। तो यहाँ पर देख रहा है कि ये में जो फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ये, और नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला होता है। सिंपल तरीके से पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 16 ग्राम CH4 दिया हुआ है, यानी ये वेट है, तो W का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 16 ग्राम। और फिर मॉलिक्यूलर वेट हमने निकालने का अभी जस्ट पीछे पड़ा था ना, मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट के जो होता है जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और CH4 है चूंकि, तो CH4 के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसे निकालते हैं, ये CH4 है, हमने देखा भी था, एक कार्बन का 12 होता है इंटू 1, और प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है, तो ये 12 और प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसको 16 ग्राम, सिंपल तरीके से फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है। तो वेट इसका 16 ग्राम है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कितना है, 16 ग्राम। तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है फार्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
वेट कितना है 16 ग्राम, और ये भी कितना है 16 ग्राम। 16 ग्राम से 16 ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ग्राम, यानी 16 ग्राम CH4 में जो मोलों की संख्या होगी वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ठीक है, ये एक आंसर होगा सिंपल तरीके से। ऐसे एक सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम इसमें चेंज करते हैं कि फाइंड आउट द मोल्स इन 58.5 ग्राम NaCl। 58.5 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से होगा, मैं चूंकि एक इजी कैलकुलेशन के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं इजी चीजें ले रहा हूँ एग्जांपल। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर अब वेट कितना हो गया 58.5 ग्राम हो गया। ठीक, NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमने बात किया था अभी पिछले क्लास में कि NaCl का एक Na का जो होता है वो 23 होता है। कितना होता है, एक Na का कितना होगा 23 होगा। कितने Na है, 1 है, प्लस एक क्लोरीन का 35.5 होता है। कितने क्लोरीन है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां पर सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 58.5 ग्राम लिख देंगे। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो NaCl के होंगे वो कितना होंगे 58.5 अपान 58.5, ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, यानी ये भी कितना आ रहा है, यानी इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल तरीके। एक क्वेश्चन में और आपको इजी तरीके से दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे आप लोग कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम NaOH। इसके जगह पर कितना कर देंगे 14 ग्राम NaOH। ठीक है, ये इतना ऐड कर देंगे इसके जगह पर, और फिर ऐसे ही फार्मूला रखकर अब इसको क्या करेंगे, ये इजी वे है। ठीक है, तो इतना आप पहले करेंगे, फिर मैं लिख देता हूं। इसके दो और आपके जो फार्मूला है उसको भी लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेंगे एज नॉलेज के लिए, फिर उसको हम नेक्स्ट टाइम में कभी देखेंगे। ठीक है, तो एक इसमें फार्मूला जो आपका आता है, सेकेंड नंबर आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों की संख्या बटे Na अपान Na। यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, एक नंबर ऑफ मोल्स, एक फार्मूला और होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा वॉल्यूम अपान 24.4, ये लीटर में होगा और ये एट STP कंडीशन होगा, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द फुल फॉर्म ऑफ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आप इसको ये फार्मूला है ना, इसको आप क्या करेंगे लर्न कर रखेंगे। ठीक है, तो दो और ये तीसरा फार्मूला है, इसको भी हम यूज करते हैं सिंपल तरीके से। इसमें दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिया रहेगा कि इतने एटम में आप मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर जो दिया रहेगा उसका वैल्यू रख देंगे। Na की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं ना, Na की वैल्यू हमने अभी लिखा था 6.023 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23 होता है। ठीक है, तो 23 रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ऐसी वैल्यूम दिया रहेगा कुछ, वहां पर वैल्यूम दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा और ये तो ऑलरेडी रखा हुआ है, वैल्यूम का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। या ये इंटरचेंज भी कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, तो आप बाकी तो आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन जानते ही हैं, इधर से इधर ले जाना, इधर से इधर ले जाना, तो वो आप कर लेंगे उसको इजी तरीके से। एक क्वेश्चन जो अभी मैंने कहा था SW के तौर पे आप इसको लिख लीजिए और इसको आप सॉल्व करिएगा। SW की फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, N 14 ग्राम NaOH। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा आपको ये फार्मूला इन तीनों में से लगाना होता है, ये भी आप सीखेंगे। तो इसको आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। इन तीनों फार्मूलों को हम मर्ज कर सकते हैं क्योंकि सब में नंबर ऑफ मोल्स हैं,
तो सब में हम इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ मिसमैच हो रही होंगी तो आप इसको एक बार बैक करके और फिर आप वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। और ये पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अंतिम तक बने रहने के लिए, और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।